हेलो एवरीवन, आज हम एक नए के ड्रामा को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। चलिए इसके पार्ट 1 को शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत में हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ मेल लीड स्माइल करता है और फीमेल लीड भी। बैकग्राउंड वॉइस में मेल लीड बताता है इस वेडिंग को लोगों ने वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा था क्योंकि कोरिया के मोस्ट पावरफुल अमीर इंसान की बेटी की शादी एक नए रिक्रूट आदमी से हुई थी। तब से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तो कल ही की बात लगती है। फिर सीन में मेल लीड को इंटरव्यू में ये सब बता रहा होता है कि लोग अभी भी उससे पूछते हैं कि सबसे अमीर इंसान की बेटी से शादी करके उसकी फैमिली का पार्ट बन के और क्वीन बन के कैसा लगता है। तो वो स्माइल करके बोलता है, पता नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप बिलीव करेंगे मुझ पर, मैं बस एक लकी इंसान हूँ जिसने अपनी लाइफ के प्यार से शादी की थी। नेक्स्ट सीन में फीमेल लीड को एप्पल काटते हुए इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है। वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग इस बारे में गॉसिप करते हैं कैसे बैकह्यन ने मेरी रिच फैमिली इसी की वजह से शादी की। फिर वो कनिंग स्माइल देके बोलती है कि वो र्यूमर्स केवल तब से शुरू हुए थे क्योंकि मैंने अपना फेस रिवील करने से मना किया था दूसरे रीजन से। मुझे पता है ये इंटरव्यू इन सभी र्यूमर्स को बंद कर देगा क्योंकि फाइनली मैं अपना फेस रिवील करने जा रही हूँ। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं जोक समझ के, बट उसके सीरियस फेस एक्सप्रेशन को देख के तो वो बेचारे चुप ही हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बैकग्राउंड यानी मेल लीड बताता है कि हमारी मैरिड लाइफ ऑर्डनरी लाइफ जैसी है, हम लोग साथ ही में जगते हैं। फिर बैकग्राउंड में उनके डेली रूटीन का सीन दिखाते हैं जहाँ उनके रूम्स एक ही फ्लोर में थे बट अलग अलग। फिर साथ में वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं दूर दूर और साथ में ऑफिस जाते हैं एक ही कार में मगर दूर दूर। जहाँ होंग अपनी पूरी टीम के साथ निकल जाती है तो बैकग्राउंड अपने ऑफिस केबिन की तरफ अकेला निकल जाता है। फिर वो इंटरव्यू में बोलता है कि पूरा दिन साथ रहने पर कैसा लगता है, ये मुझे बहुत हैप्पी करता है। फीमेल लीड बोलती है 5 साल पहले मेरी एब्रॉड की स्टडीज़ पूरे होने पर जब मैंने क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर को मेरे पापा का था जो उसे ज्वाइन किया था एक एज ए इंटर्न, तो आप कह सकते हैं मैं अंडर कवर काम कर रही थी। फिर पास सीन में दिखाते हैं जब फोटो कॉपी मशीन को लात मारी होती है तो जब बैगन उसकी हेल्प करता है तो वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि मुझे लगता है लाइक करता है और सभी ये फ्लर्ट करने आया है मेरे पास। तो वो बैगन बोलता है इंटरव्यू में ये केस बिल्कुल भी नहीं था, वो फ़ोटोकॉपी को किक मार रही थी तो मैं वरीड था उस फोटोकॉपी मशीन के लिए कहीं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो बार बार उसकी हेल्प करने लगा था। फिर इवेंचुअली वो उसके लिए भी वरी करने लगा था। तब लोग गॉसिप करते थे कि न्यू इंटर्न कितनी ऑब्नॉक्शियस है। फिर वो उसे समझाता है कि ये बिहेवियर बंद करने को, वरना उसे चिंता है कहीं वो कभी भी फायर हो सकती है कभी भी। तो वो कहता है मेरा तो दिल ही उछल पड़ता है जब भी सीनियर तुमको डांटते हैं, आप तो हर दिन डांट खाती हो। तो वो सस्पिशियस होकर पूछती है क्यों, तुम्हारा दिल क्यों जम कर जाता है जब डांट तो मुझे पड़ती है, ऐसा क्यों। तो वो तो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो वो कहती है सोचो इस बारे में टाइम लेकर। फिर नेक्स्ट सीन में सबके जाने के बाद होंग अपने ड्राइवर को कॉल करके आने को बोलती है। तभी बेकन वहाँ पे आ जाता है और उसे बारिश से बचने के लिए अपना छाता दे देता है। वो कहता है तुम्हें हमेशा हेल्प चाहिए होती है और ये मुझे बहुत बॉदर करता है। तो वो कहती है अरे मैंने उस दिन तुम्हारा दिल जंप कराया था और मैं बॉदर भी करती हूँ तुमको। तो वो कहता है मिस होंग जी ध्यान से सुनो, मैंने तुमको ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम अनकम्फर्टेबल फील करोगी, बट आपको पता है मैंने SNU से कॉलेज की पढ़ाई की है, वो भी लॉ डिग्री। बहुत प्राउड होकर बताता है कि मेरे पेरेंट्स कस्बे में रहते हैं लेकिन सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास 34 गायें हैं और एक काफ भी होने वाला है तो पूरी 35 हो गई समझ लो। और मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट मैंने 2 ईयर की पूरी लीज साइन कर रखी है, यानी फुल पेमेंट, कोई मंथली किराया खर्चा ही नहीं। ऐसे प्राउडली वो बता रहा होता है। फिर कहता है कि मतलब मेरे पास बहुत सारा मनी है, मैं मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स हैं। तो होंग पूछती है कहना क्या चाहते हो आखिर। तो वो क्यूटली कहता है अगर तुम फायर भी हो जाओगी और अगर इन केस जॉब नहीं मिलती है तो मैं तुम्हारी टेक केयर करूँगा, ही मेरा ये कहने का मतलब है। सच कहूँ तो मुझे हमेशा से ही फ्यूचर वाइफ वर्किंग चाहिए थी, मगर अगर वो आप होंगी तो मैं अकेले कमाने वाला बन सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, मेरा बस ये मतलब है कि आई लाइक यू। तो आप क्या कहती है। तो वो तो सरप्राइज होती है बड़ी। वो कहता है कि जब आपको जब भी जवाब देना हो जवाब दे देना है। फिर वो उसे अपना छाता दे के चला जाता है बारिश में भीगते हुए। वो उसे रोकने का ट्राई करती है और बताने का भी ट्राई करती है मगर वो तो छाता दे के निकल लेता है। वो उसे बारिश में भीगते हुए जाते हुए देखती है। तभी उसका ड्राइवर उसे लेने आ जाता है। वो तो उसका देख वो छाता देख के स्माइल करती है और तभी उसे भी वहीं पे प्यार हो जाता है उससे। वो ये सब स्टोरी अपने इंटरव्यू में बता के हंसती है। फिर बताती है तब से वो ऐसे ही रोमांटिक है और इसी तरह की हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। लेकिन वो तो तब इतना शॉक्ड हुआ था कि मेरी रियल फैमिली के बारे में जान जाने के बाद कि उसने तो रिज़ाइन कर दिया था और मुझे घोस्ट कर दिया था और गायब हो गया था। फिर सीन में दिखाते हैं कि मिस होंग की सच्चाई जानने के बाद बेचारा शॉक्ड बैकहैन
बेड में लेटा हुआ होता है, तभी उसे हॉन्ग की कॉल आती है। तो वो कहती है बाहर निकल के आओ। तो वो घर के बाहर जाता है, देखता है कि मिस हॉन्ग हेलीकॉप्टर से उसके फॉर्म में लैंड करती है। रिच हेरिस जो ठहरी थी वो इतनी अमीर, फिर वो बेकन को देख के चिल्लाती है कि क्या तुम मुझे छोड़ के यहाँ आए हो। तो वो सरप्राइज और इमोशनल बेकन उसे छोड़ वहाँ तुरंत उसको दौड़ के उसको हक कर लेता है। दोनों प्यार में इमोशनल होते हैं। फिर इंटरव्यू में बोलता है कि ये सीन बता के तब वो मुझे एकदम हेवन से भेजी हुई एक एंजल लगी हुई थी, इस तरह से वो तब लगती थी। तो इंटरव्यू वाली पूछ लेती है लेडी, तो क्या वो अब नहीं लगती हैं। वो तो बेचारा बहुत ही हड़बड़ा जाता है इस सडनली पूछे हुए सवाल से। तो वो हकला के बोलता है हाँ अभी भी वो एंजल लगती है सच में। वो तो बेचारा कांपे जा रहा होता है, पसीना छूट रहे होते हैं उसको। मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी है, हम लोग अभी भी बहुत प्यार में हैं। ये बताते हुए उसके तो हाथ ही काँपने लगते हैं। बेचारे को झूठ जो अचानक बोलना पड़ गया था। नेक्स्ट सीन में बेकन के लायर दोस्त बाकी दोस्तों को बताता है कि बेकन डाइवोर्स लेने वाला है। तो सभी सरप्राइज होकर बोलते हैं ये। तो वो कहता है कि ये भी सीक्रेट है, ऑफकोर्स हम लोग अभी भी कलीग्स हैं आफ्टर ऑल। तो वो कहता है कि बेकन हम लोग उसमें से किसी को चाहते हैं कि वो उसका केस हैंडल करे और रिप्रेजेंट करे। तो दूसरा दोस्त कहता है कि तुम तो कोरिया के इतने फेमस नंबर 1 डाइवर्स अटॉर्नी हो, तो तुम करो। तो कहता है कि नो वे पागल है क्या, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे केस हैं। तो दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम इसे हैंडल करो, मैं तुम्हारी सीक्रेटली हेल्प करूँगा। तो दोस्तों से टांट मार के कहता है कि वो सीक्रेटली क्यों, ओपनली हेल्प करो मेरी, तुम पक्का डरते हो उस क्वींस के बेड साइड में जाने से, तुम बहुत चालू हो। तो कहता है कि हाँ सही कहा, मुझे डर है जॉब जाने का, अगर मैं गलती से भी क्वींस की बुरी नज़र में आ गया तो मैं पागल ही होऊंगा ये काम करने के लिए। बेकन की आंट इन ला का 3 बार हो चुका है डाइवोर्स, तुम लोग तो जानते ही हो उनके एक्स हस्बैंड्स के अटॉर्नीज का क्या हाल हुआ है। तो तुम ये सब तो पता ही होगा तुम लोग, वो सब के सब फायर हो चुके हैं। गलती बेकन की है तो हम लोग के पीछे वो लोग तो ये सब पूछते हैं। तो मज़े की बेकन तो मज़े की क्वीन लाइफ जी रहा है, वो तो सारे कोरिया में की ड्रीम लाइफ जी रहा है, तो क्यों चाहिए उसे ये डाइवोर्स। तो उसके दोस्त बताता है कि उसकी वाइफ पूरी पूरी पागल है और पूरी पूरी सनकी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्वीन हैरिस हॉन्ग को वो अपनी टीम के साथ केबिन में जा रही होती है पूरे टेशन के साथ, और अपनी सेक्रेटरी से सेल्स के बारे में डिस्कस करती है। फिर अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि सारे ब्रांड्स को हटा दो जो मेरे डिपार्टमेंट स्टोर में जो भी कम सेल्स ला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग अपनी सेल्स टीम के साथ डिस्कस करती है। वो लोग बताते हैं कि 20% ब्रांड स्टोर्स हैं जो कम सेल्स ला रहे हैं। तो वो पूछती है इनमें से हम लोग कितने बंद कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि रेड लाइन में जो भी हैं वो सभी बंद हो जाने चाहिए, लेकिन हमारी लीगल टीम ने मना कर दिया। जब हम लोग उनसे एडवाइस लेने गए थे तो लीगल टीम के लीडर बेकन यानी अपने हस्बैंड को बुलवाती है अपनी सेक्रेटरी के थ्रू। तो वो कहता है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिज़ी हूँ। तो सेक्रेटरी कहती है मैडम ने आपको तुरंत बुलाया है, तो अब तो हर जगह हॉन्ग मैडम की ही चलती है। तो बेचारा तो बेकन वहाँ चला ही जाता है झक मार के। तो हॉन्ग उससे पूछती है कि हम ये सब ब्रांड स्टोर क्यों नहीं बंद कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो रीज़न बताता है कि हम लोग ये केस नहीं जीत पाएंगे इसलिए नहीं कर सकते हैं। फिर उन्हें बहस होती है, मगर हॉन्ग उस पर प्रेशर डालती है कि कैसे भी करो मगर ये काम करो, ये तुम्हारी लीगल टीम की जॉब है और मैंने एडवाइस नहीं मांगी है। वो तो उसे यस मैम बोल देता है बेचारा। फिर वो लिफ्ट में उससे अकेले बात करने को लॉन्ज में मिलने के लिए बुलाता है। तो वो वहाँ उसका वेट करता है मगर वो नहीं आती है। वो मैसेज करता जाता है मगर वो नहीं आती है। फिर वो उसे वापस मैसेज करती है और बोलती है फैमिली मीटिंग रूम में आओ तुरंत। तो बेचारे को तो मन मार के वहाँ जाना पड़ता है। जहाँ वो लिफ्ट से जाता है सभी लोग बैठे होते हैं। वहाँ हॉन्ग की मॉम पूछती हैं कि ये इतना लेट क्यों आया है। तो हॉन्ग बोलती है मैंने ही लेट बोला है। तो वो सॉरी बोलता है सबको। फिर हॉन्ग के पापा पूछते हैं ये इंटरव्यू किस तरह का था। तो दूसरी मिस बताती हैं कि ये उस मैगजीन का इंटरव्यू होता है जहाँ सेलिब्रिटीज़ और रिच फैमिली के हाउस को दिखाया जाता है। तो उसके पापा कहते हैं हॉन्ग के कि क्यों ये घर क्यों, ये लोग तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो उनकी बातें चलती रहती। जहाँ उसका भाई बताता है कि इनकी आज आर्गूमेंट हुई थी ऑफिस में। तो एनवाइड हॉन्ग उसे चुप होने को बोलती है। हॉन्ग की माँ उनको बेबी करने के लिए बोलती हैं और बेकन को मास्टर्स की डिग्री के लिए फ़ॉरेन जाने को बोलती हैं। तो वो मना कर देता है मगर वो कहती हैं हम जो कहेंगे वही होगा। फिर हॉन्ग के पापा कहते हैं कि हम सुबिन से मिलना चाहते हैं मई में। तो बेकन पूछता है ये सुबिन कौन है। तो वो कहते हैं मेरी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर। वो तो शॉक्ड ही हो जाता है। वो कहते हैं हॉन्ग सुबिन नाम अच्छा रहेगा। तो बेकन कहते हैं सुबिन क्यों नहीं होगा नाम। तो वो कहते हैं पुराना ज़माना नहीं रह गया, डैड की फैमिली का नाम जोड़ा जाए, क्योंकि उनके घर में तो वाइफ की चलती थी। तो
बेचारा बेकन तो वहाँ से घर से चला ही जाता है सैड होकर पैदल ही। इधर हॉन्ग अपने भाई को पीटती है बेकन की इंसल्ट करने पर, तो वो तो बेचारा डर ही जाता है। वो कहता है तुम खुद तो हमेशा उसे बुली करती रहती हो और सच में साइकोपाथ हो। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर फ्रस्ट्रेटेड बेकन अपना गुस्सा बॉलिंग करके निकालता है, फिर अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करके रोता है और अपनी सॉब स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं घर नहीं जा सकता ड्रिंक किए हुए, वरना मैं बहुत क्यूट लगता हूँ। हॉन्ग को तो मेरी इस क्यूटनेस से ही प्यार हुआ था, मैंने अपनी क्यूटनेस उसे क्यों दिखाई, ये कह के वो तो रुक नहीं लगता है। ये मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, अगर मैं क्यूट नहीं होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। उसका दोस्त तो हंसने लगता है, कहता है कि तुम सच में इतना ब्रैगिंग क्यों कर रहे हो। फिर वो एकदम उसे बकवास समझ के कहता है चलो यार घर चलो अब जाओ, मेरी वाइफ मुझसे कॉल करके बुला रही है, डायपर लेके घर जाना है। तो बेकन रोने लगता है और कहता है मैं घर नहीं जा रहा, मैं ड्रंक हूँ। जब भी मैं ड्रंक होता हूँ तो मैं बहुत क्यूट लगता हूँ, ये मेरा नेचर है। तो वो कहता है तुम जाओ घर, मैं सेफ एंड साउंड घर पहुँचा दिया जाऊँगा। तो दोस्त पूछता है किसके द्वारा। तो वो उन दो लोगों को इशारा करके बताता है कि ये लोग स्कैंडल देख लेंगे। वहीं पास में दो लोग घूर रहे होते हैं बेकन को, तो दोस्त को तो यकीन ही नहीं होता है। तो वो दिखाता है कि फिर पहले वो बेकन खड़ा हो जाता है तो वो दोनों जासूस भी खड़े हो जाते हैं, और वो बैठ जाता है तो वो दोनों जासूस भी बैठ जाते हैं। फिर वो दोस्त उसकी सब स्टोरी सुन के वहाँ से चला जाता है। तो बेकन अकेले घर जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे दोनों जासूस भी चल रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है मैं घर ही जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो। वो दोनों झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं फिर बेचारे। तो वो कहता है ये लोग तो रोने भी नहीं देते। फिर वो घर चला जाता है रोते हुए, सैड गाना गाते हुए। नेक्स्ट सीन में बेकन जेल जाता है, वहाँ अपनी जेल में बंद गुंडी आंट इन लॉ का लॉयर बन के, जो आंट के लिए डेंटल फ्लॉस लेके आया था बाइबल में छुपा के। वो तो बड़ी खुश होती है, वो उससे पूछती है मैं यहाँ कब तक रहूँगी, यहाँ पे इतना भी बड़ा क्राइम नहीं किया है, कब तक बंद रखा जाएगा, मैंने तो बस उसके बाल ही खींचे थे, ये कोई क्राइम है क्या। तो वो बोलता है कि आपने उनके इतने बाल खींचे थे कि उसे 1 महीने तक इलाज कराना पड़ा था। तो वो गुस्से में गरियाती हैं, फिर तो मुझे उसकी और ज़्यादा पिटाई करनी चाहिए थी। तो वो अपने पापा की जीभ को गरियाती है बहुत ज़्यादा, और फिर रिवेंज लेने की बात करती है। तो बताती है कि उसे रिवेंज लेने का तो बहुत शौक है, क्योंकि उसके तीनों एक्स हस्बैंड ने घर से देश से भागना पड़ा था, और फिर तभी तो वो ऐसा रिवेंज लेती है। तो उन्हें प्यार से समझाता है, मगर वो तो अपना जंगली पना ही दिखाए रहती है हमेशा। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, फिर मिलते हैं ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।